उनका पार्टी का जेडीयू का मामला है, अपने ही पार्टी के नेताओं पर वो बोल रहे हैं। जेडीयू में तो इस तरह का मामला अभी आएगा, एक दूसरे के खिलाफ अभी सिर्फ उटोवल होना। तो देखिए अभी क्या होता है आगे आगे। जनता तेजस्वी यादव जी में अपना भविष्य देख रही है, इसलिए विरोधी परेशान हैं। इससे फर्क क्या पड़ना है, बिहार कब तेजस्वी यादव जी के नाम होगा ये सबको पता है। मांझी जी श्री तेजस्वी यादव जी को ही अपना आशीर्वाद देंगे, कैमरे पर भले वो कुछ बोल दें, ये सबको पता है। इसलिए आदरणीय मांझी जी के बातों पर कोई प्रतिक्रिया देना हम उचित नहीं समझते हैं। उनके बेटे तो कह रहे हैं 20 के चुनाव में जाते थे टिकट के लिए, तो वो जो है मिलते नहीं थे। जहाँ हैं वहाँ क्या बोलेंगे, आखिर एमएलसी तो बनाया था यही तेजस्वी यादव जी ने ना। उस समय क्या बोल रहे थे। जो लोग कह रहे हैं भगदड़ मचने की बात, वो अपना पार्टी बचाएं, अपना पार्टी संभालें। जदयू के विधायक हैं गोपालपुर के गोपाल मंडल, एक बार फिर से विवादित बयान दे दिए हैं और अपने ही पार्टी के नेता के खिलाफ। देखिए, एक भागलपुर से सांसद हैं अजय मंडल और दूसरे जो है जदयू के पिछड़ा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बुलो मंडल को लेकर के। उन्होंने कहा है कि दोनों नाग है, दोनों से बच के रहिएगा। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी। कैसे देख रहे हैं, दोनों को नाग बता रहे हैं? देखिए क्या बोलना है, या ऐसे चीज़ों पर प्रतिक्रिया का कोई मायने मतलब नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं, अब उनका पार्टी का जेडीयू का मामला है, अपने ही पार्टी के नेताओं पर वो बोल रहे हैं। क्या कारण है नहीं है ये कोई राजनीति का विषय नहीं, इस पर क्या प्रतिक्रिया दी जाएगी। जेडीयू में तो इस तरह का मामला अभी आएगा, एक दूसरे के खिलाफ अभी सिर्फ उटोवल होना। तो देखिए अभी क्या होता है आगे आगे। सिर्फ उटोवल की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग की पार्टी में कह रहे हैं जदयू के लोग भगदड़ मचने वाली है। श्याम रजक गए, उसको लेकर के कह रहे हैं, इससे पहले बिरसन पटेल गए हैं। अरे देखिए यहाँ कोई भगदड़ का बात जो वो लोग कह रहे हैं वो भ्रम में है। राष्ट्रीय जनता दल का जमीन, राजनीतिक जमीन इतना मजबूत है, इतना जड़ मजबूत है कि पेड़ को हिला देने से दो चार पत्ते झड़ सकते हैं, लेकिन जड़ को कोई कमज़ोर नहीं कर सकता है। ये 14 करोड़ बिहार की जनता का ताकत, आशीर्वाद के दम पर राष्ट्रीय जनता दल नंबर 1 पार्टी है। और श्री तेजस्वी यादव जी ने जनता का विश्वास जीता है, जनता के दिलों पर राज करते हैं। जनता तेजस्वी यादव जी में अपना भविष्य देख रही है, इसलिए विरोधी परेशान हैं। इससे फर्क क्या पड़ना है, बिहार कब तेजस्वी यादव जी के नाम होगा ये सबको पता है। तो जो लोग कह रहे हैं भगदड़ मचने की बात, वो अपना पार्टी बचाएं, अपना पार्टी संभालें, यही बहुत बड़ी बात है। वो लोग तो कह रहे हैं बड़े बड़े नेता जाएंगे, विधायक भी छोड़ करके चले जाएंगे आप लोग की पार्टी से चुनाव आने से पहले। देखिए ये सब हवा पानी बनाने से क्या होगा, वो तो पता चल जाएगा कुछ दिनों में, किधर पतझड़ आएगा, किधर भगदड़ मचेगा। ये सब बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी के तो लोग कह रहे हैं पार्टी नहीं संभाल रहा है, ये राज संभालने की बात कर रहे हैं। अरे ये पहले अपना पार्टी संभाल लेना, इसके बाद ना दूसरे पर उंगली उठाएंगे। एक उंगली उठाएंगे तो उधर 5 उंगली उठेगा। कौन भ्रम में पड़े हुए हैं, कोई चक्कर में ना पड़े। यहाँ जो है मुकाबला सीधा है, काम किया है 17 महीना बनाम 17 वर्ष का। इसलिए जनता का आशीर्वाद, जनता की ताकत राष्ट्रीय जनता दल है। गरीबों का, नौजवानों का, किसानों का, मजदूरों का बल है राष्ट्रीय जनता दल। आप कह रहे हैं कि बल है, लेकिन उधर जो है मनोज तिवारी जो सांसद है बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव कह रहे थे कि सरकार में आएंगे तो पहली कलम से 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन सरकार में आए तो 500 युवाओं को रोजगार भी नहीं दिया उन्होंने। अरे नहीं दिया, अब जिनको नहीं दिख रहा है तो उनके लिए तो क्या कहना है। 5 लाख नौकरियां बांटी गई, सरकारी नौकरियां, तेजस्वी यादव जी जब डिप्टी सीएम के रूप में थे, सरकार में शामिल थे। तो इसलिए अब नहीं दिख रहा है। पूरे देश में इस बात की चर्चा है, अब इस बात पर चर्चा हो रहा है चुनाव में, रोजगार के मुद्दे पर बात हो रही है। तेजस्वी यादव जी का क्रेडिट है, जीत है। इसलिए अब कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है
उस पर क्या प्रतिक्रिया देना। मांझी जी तो उल्लू बता रहे हैं तेजस्वी जी को। अब देखिए आदरणीय मांझी जी कुछ भी बोलें, श्री तेजस्वी यादव जी, मांझी जी श्री तेजस्वी यादव जी को ही अपना आशीर्वाद देंगे। कैमरे पर भले वो कुछ बोल दें, ये सबको पता है। इसलिए आदरणीय मांझी जी के बातों पर कोई प्रतिक्रिया देना हम उचित नहीं समझते हैं। वो सबको पता है कि श्री तेजस्वी यादव जी को ही आशीर्वाद उनका मिलेगा। आप कह रहे हैं आशीर्वाद लेगा, उनके बेटे तो कह रहे हैं 20 के चुनाव में जाते थे देखिए टिकट वो के लिए, तो जहाँ- वो जो है मिलते नहीं थे। जहाँ हैं वहाँ क्या बोलेंगे। आखिर एमएलसी तो बनाया था यही तेजस्वी यादव जी ने ना, उस समय क्या बोल रहे थे। तो अब ये सब कौन क्या बोलता है, अब जनता भी समझदार है, वो भी सब जनता समझ रही है। कुछ चीज़ जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। इन्होंने संतोष कुमार सुमन जो बिहार सरकार के मंत्री हैं उसके ऊपर भी खूब बोलते हुए नजर आए और कहा है कि जब तेजस्वी यादव इन्हें एमएलसी बनाया था तो उस वक्त क्या बोलते थे और अभी क्या बोल रहे हैं, जनता सब समझ रही है। आने वाले समय में जनता ही जवाब देगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।